नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि सुनबहरी या कुष्ठ रोग आपको हो गया है तो आज के खास वीडियो में कुष्ठ रोग और सुनबहरी का पहचान बताएंगे और आपको बताएंगे कि यह बीमारी जड़ से कैसे समाप्त होगा। यदि कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुष्ठ रोग का पहचान क्या है? एक कलम ले लीजिए। आप अभी मेरा चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और एक कलम उठाइए, कलम निकाल लीजिए। अभी का अभी निर्णय हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा यानी पूरे शरीर में किसी भी हिस्से का चमड़ा यदि मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, मान लीजिए कि यह चमड़ा मोटा हो रहा है और मोटा काला हो गया है और ये चमड़ा काफी मोटा होते जा रहा है, चमड़ा सुन्न होते जा रहा है, तो सुनपन का जांच आप कैसे करेंगे? तो एक कलम ले लीजिए। वहां पर जहां पर चमड़ा सुन्न है, कलर बदल रहा है, रंग बदल रहा है, चमड़ा मोटा हो गया है, तो वहां पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटेंगे तो वहां कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहां तक कि चमड़ा को जला भी देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। यही कुष्ठ रोग का पहचान है। सुनबहरी जो होता है शुरू के दौर में आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता है, बिल्कुल साधारण बीमारी जैसा लगता है, लगता ही नहीं है कि कोई बीमारी है। लेकिन कुछ महीना साल इससे बीतने दीजिए, तब ये अपना कितना खतरनाक रूप दिखाएगा जिसका आप कल्पना नहीं किए होंगे। तो सुनबहरी बहुत सारे आपने केस आपने देखा होगा जिसमें कि हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पैर का क्या स्थिति हो जाएगा इसमें आपका पैर थोड़ा सा देख सकते हैं किस तरह से चमड़ा इसका खराब हो जाता है। और एक महिला जो है, ये देखिए, ये महिला जो है, हाथ देख लीजिए इनका, और ये हाथ में यहाँ से यहाँ तक लेकर के शून्य है। ये जिनका शादी विवाह इतना पर हुआ था, शादी विवाह इतना पर जब हुआ थोड़ा सा था तो छुपा लिया गया था और आज बढ़ते बढ़ते बहुत इतना दूर में हो गया है। अब इसमें लड़की वाला किसका दोष है कि लड़की वाले छुपा लिया बीमारी, लेकिन बीमारी दोनों छुपाते हैं। लड़का वाले भी बीमारी छुपाते हैं, लड़की वाले भी छुपाते हैं। इस बीमारी को बिल्कुल न छुपाए, इस बीमारी को बिल्कुल न छुपाए। तो और इनका उपचार भी बहुत सारा होम्योपैथिक इलाज भी चला था, एमडीटी का भी इलाज चला था, लेकिन बीमारी जैसे कि तैसे था, कुछ भी आराम नहीं हुआ। 1.5 साल तक होम्योपैथिक दवा भी ली। तो सबसे बड़ी चीज है, आप सोच रहे होंगे कि बीमारी जाएगा कैसे जाएगा, और कहीं पर भी आपको जब कुष्ठ रोग, सुनबहरी का शिकायत हो जाता है तो शुरू के दौर में तो किसी को समझ में नहीं आता है। जब वो अब खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर देता है, जैसे हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना, नाखून खराब होना, इसमें नाखून धीरे धीरे ये क्या होते हैं, काले पड़ जाते हैं, नाखून धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है। और जब आप पैदल चलेंगे तो क्या होगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या होगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। और केहूनी पर मारने से क्या होगा, झुनझुनी आएगा। केहूनी पर मारने से क्या होगा, झुनझुनी होगा, झुनझुनी लगेगा कि बिजली की तरह तीव्र झटका लग रहा है और सुई चुभने जैसा
मालूम चलेगा, लग रहा है कहीं सुई चुभ रहा है, और कीड़े काटने और कीड़े रेंगने जैसा मालूम होगा। चिट्टी चिट्टी लग रहा है कि चिट्टी काट रही है, चिट्टी रेंग रही है शरीर पर, ऐसा आपको मालूम होता है सुनबहरी के केस में। और इसमें पैर से चप्पल निकलना आप जरूर ध्यान रखिएगा। पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। कोई भी कलम आप रखे हैं तो आसानी से छूट जाएगा, गिर जाएगा। और सुनबहरी का बीमारी अगर चेहरे पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, एड़ी जो है फटा फटा रहता है, और बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी लगेगा। जवानी में ही बूढ़े जैसा आपको दिखने लगेगा, चमड़ा लगेगा कितना दिन का आपका ये हो गया है। और दिमाग, ये दिमाग जो है संतुलन खो देते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है। अभी कहेंगे लगेगा कि उसी बात को बार बार आप रिपीट करते हैं। कई रोगियों का जब हम लोग इलाज करते हैं तो अपने बात को बार बार रिपीट करते हैं, लगता है कि उनको हम डॉक्टर से बताए ही नहीं, लेकिन वो तो बता चुके रहते हैं। खून की कमी, वजन का घटना, ये सब देखा जाता है। और मछली के चोंटे जैसा आपका, मछली का चोंटे जैसा वहाँ पर छोड़ने लगेगा। जब ये बीमारी और आगे बढ़ेगा तो जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। घाव बन जाएगा तो जहाँ चमड़ा सुन्न है, अभी ज़्यादा इंतज़ार मत करिए इसके इलाज का। जितना दिन इंतज़ार करेंगे और केस बिगड़ते जाएगा आपका। और चेहरे का जो ये भौं है ये भी झड़ जाता है, और ये केस भी आपका झड़ सकता है। जो सर का बाल है ये भी आपका झड़ जाएगा। और जहाँ पर कुष्ठ रोग का असर हो गया, सुनबहरी का असर हो गया है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस झड़ जाता है। यदि कुष्ठ रोग के कारण यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो धीरे धीरे ये भी सीधा हो जाता है। लेकिन इलाज में अंतर है। हम जो इलाज करेंगे होम्योपैथिक इलाज करेंगे, और जो एमडीटी के दवा आप सरकारी अस्पताल से लेते हैं इसका कई प्रकार का साइड इफेक्ट होता है। आपको मालूम है कि नहीं है, ये वीडियो में आप देखेंगे तो और कुछ मालूम हो जाएगा। पिछला वीडियो मेरा देखे हैं तो आपको सब जानकारी हो गया होगा। तो एमडीटी का दवा बोलता है सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है। इसका साइड इफेक्ट शरीर को काला करता है, पेट को खराब कर सकता है, लीवर को डैमेज कर देता है। डेप्सोन नाम का जो मेडिसिन है इसमें, ये आपको लीवर को डैमेज करेगा, हेपेटाइटिस कर सकता है, भूख कम कर देगा, और 8 से 10 केजी तक वजन भी गिर सकता है कुष्ठ रोग सुनबहरी में। और क्लोफाजीमाइन है, इसी से शरीर आपका काला होने लगता है। तो शरीर काला होने लगता है तो थोड़ा आपको बुरा लगेगा। यदि शादी करने वाले हैं तो उस समय तो और ज़्यादा आपका चेहरा की स्थिति खराब हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि शादी सोच समझ कर करे, हबराई में न करे, बीमारी पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही करे। तो पैर से चप्पल यदि निकल जाता है तो एक भयानक कुष्ठ रोग का प्रतीक आपका हो गया है, यानी आपका बीमारी काफ़ी आगे तक चला गया है। उसके बाद में बुखार के साथ दाने निकलना भी देखा गया है। बुखार के साथ दाने निकलना, हमेशा बुखार आना, और शरीर में भयानक दर्द, और शरीर में भयानक दर्द होता है। और एमडीटी से बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। आपका आंखों का रोशनी तो पहले ही कम हो गया रहता है बीमारी के कारण, और जब एमडीटी चलता है तो और भी आंख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है, अंधे भी हो सकते हैं। तो कुष्ठ रोग का या सुनबहरी, कुष्ठ रोग का ही, सुनबहरी जो है कुष्ठ रोग का इकाई है। यानी शुरुआती दौर में कुष्ठ रोग चमड़ा सुन्न होना, जैसा आपको मालूम होता है कि चमड़ा सुन्न हो गया है, जगह जगह धब्बे निकल रहे हैं, और इस बीमारी में चकते चकते पूरे शरीर में निकलने लगते हैं, चकता निकलेगा। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, और सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण आपको ये हो सकता है। तो और इसमें गरीबी, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की वजह से आपको हो सकता है। कुपोषण की वजह से अच्छा भोजन न मिले उसके वजह से भी हो सकता है। और बीमारी को चाहते हैं कि जड़ से समाप्त करे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग शरीर को बनाए, अच्छा भोजन ले, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, फल फ्रूट, सारा चीज़ ले। और मीट करने का मतलब मुर्गे का मीट नहीं, यहाँ गॉट मीट है तो गॉट मीट ही ले। खस्सी का मीट ही आपको
मटन ही काम करेगा ज़्यादा इसमें। और ये जो मुर्गी है इसका मुर्गा मुर्गी का प्रयोग न करें, चिकन का प्रयोग न करें। मछली खा सकते, अंडा तो जाड़े के दिन में हल्का ले सकते हैं। कई महिलाओं ने बताया कि कुछ भी खाते हैं तो रिएक्शन होने लगता है। हमें खाने से नहीं होता है, बीमारी में ऐसा होता है कि हमेशा दाने फूंस निकलते रहता है। इस बीमारी में किसी को खुजली नहीं होता है, लेकिन खुजली हो जाए तो खतरनाक है। कोढ़ में खुजली आप लोग सुने होंगे, कोढ़ अगर बीमारी हो गया है, सुनबहरी हो गया, उसमें खुजली आ जाए तो बहुत परेशान करके रखता है। तो कोढ़ में खुजली हो जाए तो काफ़ी आपको दिक्कत करेगा। नाखून जो है ये आपको खराब होने लगता है। तो ये सब चीज़ आपका कुष्ठ रोग का लक्षण है। भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी और चेहरे के हिस्से पर कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो देखने में बुरा निकलता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो चेहरे पर यदि कुष्ठ रोग को आ गया है तो सीरियसली इसको लीजिए। शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा यदि शून्य होने लगा है तो पूरा ताकत झोंक दीजिए इसको इलाज लेने के लिए। और मैं बता दूं कि एमडीटी से बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। यदि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट है तो आपके लिए हम वीडियो लेकर के नहीं आते हैं। हम उन लोगों के लेकर के आते हैं जो कि एमडीटी का विकल्प चाहते हैं कि मान लीजिए एमडीटी से बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, रिएक्शन कर रहा है, साइड इफेक्ट कर रहा है, या एमडीटी आप लेना नहीं चाहते, गर्मी करता है, शरीर काला कर दे रहा है, तरह तरह के परेशानी दे रहा है, तो आप इसके विकल्प में हमसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि आप देख लीजिए तेल है ये, यदि चमड़ा ज़्यादा रूखा रह रहा है तो उसके लिए चाल मोगरे का तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, यदि ये महंगा लगे तो ये तो 250 रुपये का 50 ml मिलता है। सस्ता के लिए मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक बीमारी को कंट्रोल के लिए कंट्रोल होगा इससे। सिर्फ ध्यान दीजिएगा हम क्या बात बोल रहे हैं। इसे इलाज लेने की कोशिश मत करिएगा, लंबे समय तक लोग लेना शुरू कर देता है। तो इस समय ज़्यादा नष्ट ना करें तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल रहता है। जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इलाज लेनी पड़ेगी। तो हाइड्रोकोटाइल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास अभी कोई तैयारी नहीं है, पैसे नहीं है, अभी इलाज नहीं करा सकते हैं, तो तत्काल आपको लेनी है। टार भाट कभी भी न करें और कुष्ठ रोग को कभी भी हल्के में न ले। आपके लिए खतरा हो सकता है और आप सोचे भी नहीं हो, कल्पना भी नहीं किए होंगे कि कुष्ठ रोग जैसा साधारण दिखने वाला बीमारी एक दिन कितना खतरनाक हो जाएगा। यदि कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो इसे नंबर को आप नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरा नंबर को भी आपको हम नोट करा देते हैं। नोट करिए दूसरा नंबर 7070033342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो एमडीटी 6 महीना का कोर्स होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक डॉक्टर लोग देते हैं, लेकिन 6 महीने 1 साल में ठीक नहीं होता है तो कितना लोग 1.5 साल 2 साल चलाने लगते हैं। तो 1 साल से ज़्यादा लेने के बाद शरीर में सूजन और भयानक दर्द होने लगेगा। फुंसी दाने के साथ भयानक दर्द होना भी ये कुष्ठ रोग में काफ़ी आपको प्रॉब्लम करेगा। धूप में आप जैसे ही निकलते हैं, धूप आपसे बर्दाश्त नहीं होता, धूप में भी आपको स्किन का, चमड़े का बीमारी दिखने लगता है, प्रॉब्लम आने लगता है। यानी जब जब धूप में निकलेंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा। और आग के पास में भूल कर भी नहीं बैठे, शरीर में फोड़े निकल सकते हैं आग के पास में बैठने से। यदि चमड़ा यदि शून्य हो गया है तो उसको कभी भी कटने फटने से बचाएं, जलने न दें इस बीमारी में, नहीं तो वहाँ फफोले आ जाएंगे और पूरा शरीर में फोड़ा निकलना इस बीमारी का भी लक्षण होता है। और इसमें यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। और मैं अंत में बता दूं कि कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल दिन रात आगे बढ़ रहा है। पूरे देश सहित विदेश में भी देखा जाता है। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है
तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के मिल सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है, यदि क्लिनिक पर आना नहीं चाहते तो घर बैठे आप दवा मंगा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी साबुन लगाने से पहले जरूर सोचे, इस पार से उस पार जो दिखाई दे वही साबुन लगाए, दूसरा कोई साबुन न लगाए। ये ग्लिसरीन युक्त साबुन है, चमड़े को नुकसान नहीं पहुंचाता है और इसमें चमड़ा तो ऑलरेडी खराब हो गया रहता है। यौन क्षमता का जरूर कंप्लेन करें, नाइटफॉल का कंप्लेन करें, साथ में पथरी हो, किडनी का पथरी, गल ब्लैडर का पथरी और जगह जगह पर गिल्टी बन रहा हो, गिल्टी, तो इसका भी शिकायत करें। बुखार भी बहुत लोग को तंग करता है, बुखार के साथ दाने निकलना, इसको भी ठीक करनी पड़ेगी। जो भयानक दर्द है, कमर में ठेवने में भी दर्द होता है, उठने बैठने में दिक्कत करेगा, आप सामान्य काम आपको करने नहीं देगा। ही हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे पतला होने लगता है और टेढ़ा होने लगता है। तो इसको समय दीजिए इस बीमारी पर, या ऐसे ही ठीक होने वाला नहीं है। झाड़ फूक, ओझा गुनी, अपना स्व चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा से इस बीमारी पर कोई भी असर नहीं होता है। मैं कुष्ठ रोग को ठीक होने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारा पुस्तक हम अध्ययन करते हैं और आप देखिए 100 साल से पुरानी पुस्तक, हमारे उम्र से 2.5 गुना पुरानी पुस्तक है। हमारे पूर्वजों ने अध्ययन किया। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जगदेव सिंह जिसका आप देखेंगे तो सारे पढ़े थे इसको, उसके पूर्व में भी पढ़े थे और उनको द्वारा हमें गिफ्ट में मिला और हमने कई कोर्सों को किया, कई डिग्री डिप्लोमा को लिया, तब हम आज कुष्ठ रोग ठीक होने का दावा कर पाते हैं, वो भी प्रमाण के साथ। सुखेंद्रा जी का पूरी तरह से 100% ठीक हो गया, आज दवा भी बंद हो चुका है। अंगद यादव जी का और ऐसे कई प्रकार, मुकेश कुमार जी का अभी अभी ठीक हुआ है। तो कई रोगियों का हमने उपचार किया। चेहरे जिनका बिल्कुल खराब हो गया था वो भी धीरे धीरे, उनके त्वचा है चेहरे का धीरे धीरे सामान्य होने लगा। और भी आपके पास कोई सवाल और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और वीडियो में बहुत सारा मैटर देने पर, फोटो दिखाने पर लंबा वीडियो हो जाता है। यदि इलाज नहीं कराएंगे, दवा गैप होगा, इस तरह का प्रॉब्लम वो करते चला जाएगा। और तो हम ये दिखाइए किए थे। अब देखिए इनकी सुंदरता का हद तक खत्म हो गया है, चेहरे पर आ गया है। परेशान कर देगा ये बीमारी सुन बहरी का आगे चल करके। तुरंत यदि ठीक नहीं किया गया तो पूरी तरह से लाइफ को बर्बाद करने की क्षमता रखता है, पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसलिए इसमें देरी न लगाएं। ये घाव हो सकता है आपको इस तरह से, जहां जहां चमड़ा सुन्न है। साधारण मलहम पट्टी करने से बीमारी ठीक नहीं होता है। और कई फोटो को हमने आपसे शेयर किया है। ये भयानक भयानक आपको चेहरा आपको दिख जाएगा। और इस तरह से चप्पल आपको पैर को, उंगली को नुकसान पहुंचाता है, शरीर में सूजन दर्द आने लगता है और साधारण काम करने में सक्षम नहीं हो पाता है इस बीमारी के कारण। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।